बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसकी तीसरी क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास। हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेज को पढ़ा, इसमें हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेज को भी पढ़ा था। आज बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की। किसकी बारी है? तुम लोगों को पता होगा मैंने क्या के बारे में बताया था पहले भी टेंस में, कि जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, वाक्य की शुरुआत कौन चीज से हो? क्या से हो, अर्थात कर्ता के पहले जब क्या रहे तो उस क्या के लिए जो प्रश्न होगा, जैसे क्या राम खा चुका है, तो यहाँ पर हाँ या ना में इसका जवाब आएगा। कौन सी में आएगा? हाँ या ना में आएगा। क्या मैं खा चुका हूँ, क्या आपने पढ़ा है, तो हाँ या ना, हाँ या नहीं। तो इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हो कि यदि क्या से प्रश्न पूछा गया हो और उस क्या का पूछे गए प्रश्न जो है क्या से उसका उत्तर हाँ या ना में आवे, तो उस क्या की अंग्रेजी हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि व्हाट में होती है। पढ़े हो ना? वही यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, इसमें करता है। इस वाक्य में देखो एग्जांपल जो हम लिए हैं, राम, मैं, आपने। तो यहाँ पर राम के पहले क्या है, मैं के पहले क्या है, आपने के पहले क्या है, तो इसका उत्तर क्या राम खा चुका है, या तो वो खा चुका है तो हाँ, और नहीं खा चुका है तो नहीं। ठीक है? तो इसी प्रकार से हाँ या ना मिल जाएगा, तो इसकी अंग्रेजी हमको हैव या हैज लेनी है। क्या लेनी है? हैव या हैज लेनी है। अब देखो वही यहाँ लिखे हैं, पहला तो इसमें स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, वो यहाँ पर है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऑब्जेक्ट नहीं रहने की स्थिति में यहीं पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है हम रख देंगे, वाक्य बन जाएगा। क्लियर है? पहचान जो है इसके बारे में तो हम लोग जब 2 क्लास किए हैं तो जान ही चुके हैं। पहचान में हिंदी वाक्य जो है उसके क्रिया के साथ में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब लगा रहता है। और दूसरे तरीके से ऐसे भी रहता है, या है, ई है, ए है, ये सब लगा हुआ रहेगा, तो वो माना जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है वो वाक्य है। ठीक है? अब इसमें देखो यही रूल 2 जो यहाँ पर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत क्या से जब होती है, इस क्या की, तो इस क्या की अंग्रेजी हैज, हैव होती है, न कि व्हाट। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर क्या राम खा चुका है, अभी हम समझा चुके हैं। अब देखो उसके बाद यहाँ पर नोट करके लिखल है, सब्जेक्ट से पहले क्या रहने पर उसकी अंग्रेजी हैज, हैव होती है इस टेंस के लिए, जबकि सब्जेक्ट के बाद क्या रहने पर उसकी अंग्रेजी व्हाट होती है। ठीक है? तो यहाँ पर अब देखो फिर इसको भी क्लियर किए हैं, क्या तुमने पढ़ा है, इसी को दूसरे रूप में बोला जा सकता है क्या तुम पढ़ चुके हो। और यहाँ पर देखो अगला जो है तुमने क्या पढ़ा है, इस वाक्य में देखो तुमने करता है ना, इसमें भी तुम करता है, दोनों वाक्य का अनुवाद एक ही होगा, लेकिन ये हम दोनों तरह का वाक्य लिए हैं। अब देखो तुमने के पहले क्या है, इसमें तुम करता है, इसके पहले क्या है, तो क्या से वाक्य की शुरुआत हो रही है ना, यहाँ भी क्या से वाक्य की शुरुआत हो रही है। तो इस क्या की अंग्रेजी देखो यहाँ पर हैव, हैव का अर्थ हो गया क्या। तो अब यहाँ पर जो रूल है, यहाँ पर हैव लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, थर्ड फॉर्म लेंगे, तो हैव यू रेड, हैव यू रेड। यहाँ जो देख रहे हो रीड के ऊपर जो ये 3 लिखे हैं, यहाँ से क्लियर होगा। देखो रीड पढ़ना होता है, इसकी स्पेलिंग जो है ना सेम, बस इसका जो उच्चारण है वो हो जाता है रीड रेड रेड, रीड रेड रेड लिखा जाएगा एक ही तरह से, लेकिन उसको जो है पढ़ा जाएगा अलग तरीके से। फिर देखो दूसरा, ये 4 जो मैंने यहाँ पर लिया है ना वर्ब, इसमें देखो रीड रेड रेड, ईट एट ईटेन, कट कट कट, लुक लुक लुक, यही जो है 4 तरीके से जो है हम लोग V1 से V3 बनाते हैं। ठीक है? ये हो गया वहां पर। अब देखो यहाँ पर तुमने क्या पढ़ा है, ये जो तुमने है करता है मतलब सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या है ना, मतलब ये कर्ता के बाद क्या है, या दूसरे शब्दों में वाक्य के बीच में चला गया है, तो यहाँ पर इस क्या के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट लिए हैं। देखो, और यहाँ पर व्हाट हैव यू रेड,
व्हाट हैव यू रेड, तुमने क्या पढ़ा है। तो तुमने क्या पढ़ा है, इसकी अंग्रेजी जो होगी, इसमें क्या चूंकि बीच में है तो हमको यहाँ पर इसके लिए व्हाट यहाँ देना है, बाकी जो है वो हमारा हैज हैव सब्जेक्ट प्लस V3 जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो अब इसमें देखो क्या मैंने किया है, ये दो लोगों के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया है। फिर मैंने क्या किया है, दोनों तरह का है ना, क्या मैंने किया है, किसी एक को ये हो सकता है क्या जी। बोलो तो कोई एक, अन्नू तुम बताओ तो। Have I done? हैव आई डन हो गया। अब चलो बैठ जाओ, उसके बाद निशु तुम बताओ तो मैंने क्या किया है। What have I done? व्हाट हैव आई डन, क्लियर हो गया जी। चलो अब इसके और एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे दूसरी क्लास में। ठीक है।